वेलकम टू इंडिया जीके। आज हम बात करेंगे साइंस के सेट 2 के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में डायब्रेक रोग किसकी कमी से होता है। तो नींबू में है जो डायब्रेक रोग होता है, कॉपर की कमी से होता है। इसका आंसर होगा कॉपर की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा योजना का संबंध किससे है। तो वरुणा योजना का संबंध जो है कृत्रिम वर्षा से है। कृत्रिम वर्षा से वरुणा योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है? कानपुर में है। कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है। अल्फांसो और अम्रपाली किसकी प्रजाति है। तो अल्फांसो और अम्रपाली जो है आम की प्रजाति है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। तो अंगूर का जो बगीचा है वो नासिक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो बकरी के किस नस्ल को कहा जाता है? सोनेन नस्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो भारत का अन्न भंडार जो है पंजाब को कहा जाता है। इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है? मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है। मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन रहता है। तो मुर्गी के अंडे में कितना? 12% प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रैपा हिरकस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है। तो आम में लिटिल लीफ जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक के कमी के कारण। फसल बीमा योजना की कब से लागू किया गया। तो फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1985 को लागू किया गया था फसल बीमा योजना। भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा बरेली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिरण का मांस क्या कहलाता है। तो हिरण का मांस जो है क्या कहलाता है? हिरण का मांस जो है वेनिसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का संबंध है वो है अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से किसका संबंध है? रजत क्रांति का संबंध है।
नेक्स्ट है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है, इसका राइट आंसर हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमुनापरी किसकी प्रजाति है? तो जमुनापरी जो प्रजाति है वो किसकी है? बकरी की जमुनापरी प्रजाति है, जमुनापरी प्रजाति बकरी की है। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो जफराबादी जो है किसकी प्रजाति है? भैंस की एक प्रजाति है। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो सुअर की मांस को क्या कहा जाता है? सुअर की मांस को पोर्क कहा जाता है, पोर्क सुअर की मांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है, एरेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को कहाँ रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है, द्रव्य नाइट्रोजन में कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को रखा जाता है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा। प्रकृति हलवाहा किसे, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? केचुआ को प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सारंग मुर्गा और खैरा किसकी प्रजाति है? सारंग मूंगा और खैरा किसकी प्रजाति है? तो सारंग मूंगा और खैरा हो जाएगा मधुमक्खी की प्रजाति है, मधुमक्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होता है? तो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी जो है किससे होता है? विषाणु के कारण होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है, ओविस एरिज भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है, बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। कृत्रिम रेयॉन किससे प्राप्त होता है? तो कृत्रिम रेयॉन जो है किससे प्राप्त होता है? सिल्क, जो सिल्क होता है उससे कृत्रिम रेयॉन प्राप्त किया जाता है। सबसे पहला कोलेंडर स्तनधारी कौन है? तो सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी जो है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय पूरे भारत का बॉस है, इसलिए बॉस इंडिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद करने का यही एक फार्मूला है।